फिरोजवाला कचहरी से एक मुलजिम फरार होता है डीएसपी ऑफिस। इंडियन मूवी में तो हमने सुना था कि खलनायक में बल्लू फरार हो जाता है, लेकिन ये इतना बड़ा मुलजिम था, इसका नाम था अली मवाली। 392, 395, 302 और कहते थे कि ये शूटर था। डीएसपी के रीडर के पास जाता हूं तो डीएसपी का रीडर कहता है जी लाइट नहीं आ रही, हम कुछ नहीं बता सकते हैं, एफआईआर नहीं तक दिखा सकते हैं आपको। फिरोजवाला कचहरी से एक मुलजिम फरार होता है डीएसपी ऑफिस, यानी कि ये ज़िला शेखुपुरा तहसील फिरोजवाला की कचहरी है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुलजिम कल फरार हो जाता है। इंडियन मूवी में तो हमने सुना था कि खलनायक में बल्लू फरार हो जाता है, लेकिन ये इतना बड़ा मुलजिम था, इसका नाम था अली मवाली और इस पर कितने मुकदमात दर्ज थे, 392, 395, 302 और कहते थे कि ये शूटर था। शूटर यानी कि पुलिस की हिरासत से फ़रार हुआ और हथकड़ियाँ तक वो ले गया साथ। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये डीएसपी ऑफिस है ज़िला शेखुपुरा तहसील फिरोजवाला का और डीएसपी के ऑफिस पे गेट तक नहीं है। ये दिखाए अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, यानी कि सिक्योरिटी हमारी जो है ना पुलिस की इतनी कमज़ोर है कि गेट तक नहीं है यहाँ पर। ये देख लें, यहाँ पर गेट तक नहीं लगा हुआ और मुलज़िम तो फिर भागेंगे। ये पुलिस की नाअहली कहें या उनकी गफलत कहें, क्या कहें इसको। तो अगर इस तरह बड़े बड़े मुलज़िम फ़रार होंगे यहाँ से, बाहर पुलिस का नाका भी लगा हुआ है, नाका होने के बावजूद इससे कैसे मुलजिम फ़रार हो जाता है। अब इसकी पुलिस को यानी कि हम कहेंगे गफलत है या नाअहली है, यानी कि हमने तो इंडियन मूवियों में देखा था कि खलनायक में बल्लू फ़रार हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये मुलजिम फ़रार हो जाता है अली मवाली और वो भी डीएसपी ऑफिस के, क्योंकि ये सामने सीआरओ है, यहाँ पर सीआरओ भी होता है और सीआरओ करने के बाद सुनने में आ रहा है कि वो मुलजिम फ़रार हो जाता है हथकड़ी समेत, हथकड़ियाँ भी वो ले जाता है साथ में। तो ये हमारे लिए समझ लें कि पुलिस के लिए जो है ना एक बहुत बड़ी गफलत कह रहे हैं हम कि पुलिस की हिरासत में मुलजिम कैसे फ़रार हो जाते हैं। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, ये पहले भी हो चुका है, ऐसे लाहौर की कचहरियों से हो चुका है, यहाँ पर भी हो चुका है, लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। तो अब बात करेंगे यहाँ पर लोगों से भी और आवाम से भी बात करेंगे, लेकिन दिखाना ज़रूर था, मेरे साथ रहिए। डीएसपी के रीडर के पास जाता हूँ तो डीएसपी का रीडर कहता है जी लाइट नहीं आ रही, हम कुछ नहीं बता सकते हैं, एफआईआर नहीं तक दिखा सकते हैं आपको कि उस मुलजिम पे कितने मुकदमात दर्ज हैं और कौन कौन से मुकदमात में वो नामज़द है। लेकिन सुनने में ये आया ज़राए के मुताबिक कि वो 395 भी नामज़द है, 392 के मुकदमात में भी नामज़द है, 302 के मुकदमात में भी वो नामज़द है, यानी कि वो एक शूटर रह चुका है। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं अपने मसले मसाइल लेकर डीएसपी के पास पेश होते हैं। भाईजान क्या हाल है, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लेने आए हैं आप? तो डीएसपी के पास पेश होने आए थे। अच्छा, वो फैक्ट्री एरिया थाना में हमने पर्चा करवाया और रेट नहीं कर रहे थे उधर। रेट नहीं कर रहे हैं? नहीं रेट कर रहे थे। क्या हुआ है, क्या किस चीज़ का पर्चा करवाया? ये पैसे लेने हैं, 5 लाख रुपया हमने लेना उधर। अच्छा, एफआईआर हो चुकी है? एफआईआर हो चुकी है। ये रेट नहीं कर रहे हैं? रेट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये थाना कौन सा है? थाना फैक्ट्री एरिया। थाना फैक्ट्री एरिया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं जा रही साथ? नहीं जा रही। क्या कहती है? जाते हैं आते हैं जाते हैं, कितने दिन चक्कर लगा रहा हूँ, ऐसा ही हो रहा है। यानी कि एफआईआर पकड़ा दी आपके हाथ में बस कि ये लो 406 की एफआईआर है, इसको रख लो और ये फ्रेम करके घर के अंदर लगा लो या दीवार पर लगा लो, बस ऐसा ही है, ऐसा ही है। रेड करने के लिए नहीं जा रहे? नहीं जा रहे। क्या कहती है? मुलजिम को पकड़ना चाहिए, मुलजिम को पकड़ना चाहिए, पकड़ नहीं रहे। पकड़ नहीं रहे, जा नहीं रहे आपके साथ। ये भाई कह रहे हैं जी मुलजिम को पकड़ने के लिए नहीं जा रहे, हमारे साथ रेड करने के लिए नहीं जा रहे। 406 की एफआईआर हमें दे दी है हाथ में कि इसको फ्रेम करके अपने कमरे के अंदर लगा दो। यही अक्सर होता रहता है यहाँ पर। और ये डीएसपी का ऑफिस है, डीएसपी साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है। सुनने में आया ज़राए के मुताबिक कि डीएसपी इस्लामाबाद है और यहाँ पर रीडर जो है डीएसपी साहब के, वो कह रहे हैं लाइट नहीं आ रही जी, हम आपको कुछ नहीं बता सकते। यानी कि इस मामले को दबाया जा रहा है और जो मुलजिम यहाँ से कल फ़रार हो चुका है उस मुलजिम को यानी कि दबाया जा रहा है कि ये मामला फैले ना और हमारा मजाक तक ना बने। तो लेकिन ये पुलिस के लिए गफलत कहें हम या नाअहली कहें कि पुलिस की हिरासत में अगर इसी तरह बड़े बड़े मुलजिम फ़रार होंगे तो फिर काम किस तरह चलेगा, फिर आम आदमी सेफ़ नहीं होगा। अगर ये बड़े बड़े मुलजिम फ़रार होंगे तो नाज़रीन ये दिखाना बहुत ज़रूरी था आप लोगों को, क्योंकि पुलिस की सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो गेट तक नहीं है यहाँ पर। तो हमारे डीपीओ साहब को चाहिए, जो शेखुपुरा के डीपीओ साहब है उनको चाहिए कम से कम अपने ऑफिसों को जो है ना वो क्लियर करे, सिक्योरिटी टाइट करे, क्योंकि बाहर नाका भी मौजूद है। नाका होने के बावजूद मुलजिम कैसे फ़रार हो जाता है। तो नाज़रीन ये दिखाना बहुत ज़रूरी था, इसको शेयर करें। हमने इंडियन मूवियों में, इंडियन कॉन्टेंट्स में हमने देखा था कि बड़े बड़े मुलजिम फ़रार हो जाते हैं पुलिस की हिरासत से, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में भी ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। और ये हकीकत में हो रहा है कि बड़े बड़े मुलजिम जो शूटर टाइप के मुलजिम होते हैं, 302 के, 392, 395 के मुलजिम होते हैं, वो फ़रार हो जाते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।